हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको लिपि के बारे में जानकारी देंगे। लिपि क्या होती है और भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं को स्वीकृति दिया गया है, उन भाषाओं के लिपि के बारे में हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, भाषा दे दिया जाता है और उसका लिपि क्या है बताइए। या तो फिर मान लीजिए कोई भाषा दे दिया जाएगा, मान लीजिए हिंदी भाषा दे दिया गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मैथिली, तेलुगु, ब्राह्मी, देवनागरी। इस प्रकार 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना आएगा। तो अगर आप इस भाषाओं के जो 22 भाषा होते हैं उसके लिपि को जानेंगे, तभी आप सही आंसर को एग्ज़ाम में कर पाओगे। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम पहले बताएंगे कि लिपि क्या होती है, उसके बाद आपको ये 22 जो भाषाएं हैं इसके बारे में, इसके लिपि के बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों देखिए कि लिपि क्या होती है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग या तरीका होता है उसी को हम विधि बोलते हैं। जो तरीका होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियाँ, यहाँ पर हम 22 भाषाएं लिए हैं और उसकी लिपि के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है संस्कृत। संस्कृत का लिपि है देवनागरी। देवनागरी। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली का मैथिली। मैथिली और देवनागरी दोनों में से आप कुछ भी एक एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है तेलुगु। तेलुगु का लिपि होता है तेलुगु। तेलुगु। नेक्स्ट है तमिल। तमिल का ब्राह्मी। ब्राह्मी। नेक्स्ट है मलयालम। मलयालम का ब्राह्मी। या तो फिर शलाका। शलाका। नेक्स्ट है गुजराती। गुजराती का लिपि होगा गुजराती। गुजराती का गुजराती। नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली का लिपि क्या होता है बच्चों? बांग्ला। बांग्ला। नेक्स्ट है पंजाबी। पंजाबी का गुरुमुखी। पंजाबी का गुरुमुखी। नेक्स्ट है असमिया। असमिया का असमिया या तो फिर ब्राह्मी। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ब्राह्मी। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी का मणिपुरी या तो फिर मणिपुरी भी आप लिख सकते हैं, या तो फिर मायक। मायक, मणिपुरी अथवा मायक, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है उड़िया। उड़िया भाषा का लिपि क्या होगा बच्चों? उड़िया। उड़िया का उड़िया। उड़िया का उड़िया। नेक्स्ट है कन्नड़। कन्नड़ का कन्नड़। कन्नड़ या ब्राह्मी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है डोगरी। डोगरी का टकारी। डोगरी का टकारी। नेक्स्ट है नेपाली।
नेपाली का लिपि होगा नेपाली। नेपाली। उसके बाद नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू का फारसी। उर्दू का फारसी। नेक्स्ट है मराठी। मराठी का लिपि होगा देवनागरी। मराठी का देवनागरी। नेक्स्ट है सिंधी। सिंधी का भी देवनागरी। सिंधी का लिपि होगा देवनागरी। नेक्स्ट है कश्मीरी। कश्मीरी का कश्मीरी कश्मीरी भी हो सकता है या तो फिर शारदा, दोनों में से कुछ भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, कश्मीरी अथवा शारदा। नेक्स्ट है बोडो। बोडो का देवनागरी। बोडो का बच्चों क्या होगा? देवनागरी। देवनागरी। नेक्स्ट है संथाली। संथाली का ओलचिकी। ओलचिकी। और लास्ट है कोंकणी। कोंकणी का देवनागरी। कोंकणी का होगा देवनागरी। कोंकणी का देवनागरी। तो बच्चों यहाँ 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके जो लिपि होती है उसके बारे में आपको हम जानकारी दिए हैं। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट है भाषा जो है अंग्रेजी। ये भारतीय भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है अंग्रेजी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस भाषा का भी लिपि एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अंग्रेजी भाषा का लिपि होती है रोमन। इसको भी आप जान के रखिए क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी जिसको हम विदेशी भाषा कहते हैं, ये भारतीय भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ये विदेशी भाषा है। लेकिन आपको इसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा का लिपि होती है रोमन। ये अंग्रेजी भाषा का लिपि है रोमन। रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको हम लिपि और लिपि के बारे में जो 22 भाषा हैं उसके लिपि के बारे में जानकारी दे दिए हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। लाइक कीजिए और आपने अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।